हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। अभी हमारा आधुनिक काल का अभ्यास चल रहा है। इसके कुछ वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पुस्तक है वो चैनल पर पूरी उपलब्ध है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन या अध्ययन वगैरह कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह इनमें से किस कवि का है। ए केदारनाथ अग्रवाल, बी रामविलास शर्मा, सी त्रिलोचन शास्त्री, डी धूमिल। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह इनमें से किस कवि का है। तो ये है केदारनाथ अग्रवाल जी का। अगला प्रश्न है, सूचियों को सुमेलित करना है। जिसमें ये सूची सुमेलित है इसको आप देख लीजिए। युगधारा नागार्जुन की रचना है। यू की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की, रसवंती दिनकर की और हिल्लोल शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है। ए 1920 से 1936 ईस्वी, 1936 से 1943 ईस्वी, सी 1950 से 1960 ईस्वी, डी 1900 से 1918 ईस्वी। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा 1936 से 1943 ईस्वी है, क्योंकि 36 तक छायावाद का समय रहा है, उसके बाद प्रगतिवाद आया है। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था। ए त्रिलोचन, बी धूमिल, सी सुमन, डी नागार्जुन। ऐसा कौन सा कवि है जो मैथिली में भी रचना करता था परंतु यात्री नाम से। तो ये है नागार्जुन। इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। ए हरिऔध, बी त्रिलोचन, सी नागार्जुन, डी केदारनाथ अग्रवाल। इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है। तो हरिऔध जी प्रगतिवादी कवि नहीं थे। इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ए प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है, बी प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है, सी स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण है, डी शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। प्रगतिवाद की विशेषता इनमें से क्या नहीं है, यह संबंध में क्या कथन गलत है। सी स्थूल के स्थान पर सूक्ष्म वायवीय सौंदर्य का चित्रण, यही प्रगतिवाद के संबंध में गलत कथन है, क्योंकि प्रगतिवाद की विशेषता न होकर छायावाद की विशेषता है। मारो 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 हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। ये पंक्ति किस कवि की है। ए केदारनाथ अग्रवाल, बी रामविलास शर्मा, सी रांगे राघव, डी नागार्जुन। ये पंक्ति किस प्रगतिवादी कवि की है। तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति है। इनमें से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला कवि कौन नहीं है। ए केदारनाथ अग्रवाल, बी रामविलास शर्मा, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी जयशंकर प्रसाद। ऐसा कवि कौन सा है जो प्रगतिवाद पर आस्था नहीं रखता था। डी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि हैं, इनका प्रगतिवाद पे प्रति इनकी आस्था नहीं है। कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है। ए युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन, बी शोषण का विरोध, सी प्रतिशोध की भावना का चित्रण, डी महाभारत की कथा का पुनराख्यान। कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है। तो कुरुक्षेत्र की रचना में मूल उद्देश्य है युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। ए 1935, बी 1936, सी 1938, डी 1940। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1936 ईस्वी में और प्रेमचंद जी इसके पहले अध्यक्ष थे। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ए लंदन में, बी न्यूयॉर्क में, सी लखनऊ में, डी इलाहाबाद में। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ जो था इसकी सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी। ए लंदन में। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ये पंक्ति किस ग्रंथ की है ये बताना है। ए उर्वशी, बी रेणुका, सी हुंकार, डी कुरुक्षेत्र। ये पंक्ति कुरुक्षेत्र ग्रंथ की है जो कि दिनकर का है। उर्वशी के कामाध्यात्म पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव है। ए बर्ट्रैंड रसेल, बी वर्ड्सवर्थ, सी डी एच लॉरेंस, डी कीट्स।
उर्वशी के कामाध्यात्म पर विदेशी लेखक का प्रभाव है, तो वो विदेशी लेखक कौन है? सी D.H. लॉरेंस का प्रभाव उर्वशी पर है। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? ए महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी गीत नाट्य, डी प्रबंध काव्य। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? तो उर्वशी एक गीत नाट्य है। इनमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है? ए परशुराम की प्रतीक्षा, बी वैदेही वनवास, सी रसवंती, डी हुंकार। इनमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है? तो वैदेही वनवास दिनकर की कृति नहीं है, बाकी सभी दिनकर जी की कृतियां हैं। उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था? ए 1960 ईस्वी, बी 1961 ईस्वी, सी 1962 ईस्वी, डी 1963 ईस्वी। उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था? बी 1961 ईस्वी। गा कोकिल बरसा पावक कण में कोयल किसका प्रतीक है? ए कवि का प्रतीक, बी बसंत के दूत का प्रतीक, सी क्रांति का प्रतीक, डी किसी का नहीं। गा कोकिल बरसा पावक कण, इस पंक्ति में कोयल कवि का प्रतीक है और ये पंक्ति पंत जी की। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, ये पंक्ति किस कविता की है? ए जूही की कली, बी राम की शक्ति पूजा, सी सरोज स्मृति, डी वह तोड़ती पत्थर। ये पंक्ति किस कविता की है? डी ये तोड़ती पत्थर कविता की पंक्ति है। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? ए मुक्तिबोध, बी रामविलास शर्मा, सी अज्ञे, डी धर्मवीर भारती। तार सप्तक के संपादक कौन थे? सी अज्ञे। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? ए 1943 से, बी 1949 से, सी 1953 से, डी 1959 से। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, ये कथन किसका है? ए मुक्तिबोध, बी अज्ञे, सी शमशेर, डी रामविलास शर्मा। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है। ये किसकी पंक्ति है, किसका कथन है? बी अज्ञे, ये अज्ञे का कथन है जो उन्होंने तार सप्तक की भूमिका में कहा था। किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद, डी अंतश्चेतनावाद। किस काव्यधारा का विकास आगे चलकर नई कविता के रूप में हुआ? तो ये हुआ था बी प्रयोगवाद। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ए 1953 ईस्वी, बी 1945 ईस्वी, सी 1948 ईस्वी, डी 1943 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो तार सप्तक का प्रकाशन डी 1943 ईस्वी में हुआ था। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? ए भारत भूषण अग्रवाल, बी केदारनाथ सिंह, सी नेमचंद जैन, डी रामविलास शर्मा। इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो तार सप्तक का नहीं है? बी केदारनाथ अग्रवाल जी तार सप्तक के कवि नहीं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को दूसरे सप्तक में स्थान मिला था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ए 1945 ईस्वी, बी 1948 ईस्वी, सी 1951 ईस्वी, डी 1959 ईस्वी। दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था सी 1951 ईस्वी। शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1943 ईस्वी, बी 1957 ईस्वी, सी 1959 ईस्वी, डी कोई नहीं। तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो सी 1959 ईस्वी में तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था। इसके बाद चौथा सप्तक भी आया था जिसका प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था, 1979। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? ए अज्ञे, बी जगदीश गुप्त, सी धर्मवीर भारती, डी मनोहर श्याम जोशी। प्रतीक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे अज्ञे। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, इससे आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के अध्ययन संबंधी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें।